अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज है जी टीचर्स डे के लिए मैं स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले मेरा सलाम है सब टीचर्स को, जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें जी, चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। वो है जी, आपको पता है अक्सर हम लोग जब खाना बनाते हैं या हम लोग ऑयलिंग करते हैं अपने सर के लिए, बालों को, या खाना बनाते हुए कहीं भी इस तरह ऑयल गिर जाए या ऑयल गिर जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं एक टिप देती हूँ। अगर आप लोग इस तरह कपड़े से साफ़ करेंगे, कोई भी कपड़ा लेके साफ़ करेंगे तो फिर भी चिकनाई जो है वो रह जाती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि चिकनाई का नामो निशान भी ना हो तो आप लोगों ने सिर्फ 1 चम्मच आटे का लेना है, जो जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। सिर्फ आप लोगों ने वो आटा लेना है, इसके ऊपर इस तरह आप लोगों ने लगा के सारा ऑयल जो है वो ये डिज़ोल्व कर लेगी। सारा ऑयल जो है वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। आप लोग बिलीव करें, कहीं पे भी अगर इस तरह निशान पड़ जाए तो आप लोग इजीली इस तरह रिमूव कर सकते हैं ऑयल को। और इस आटे को बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा। सबसे बेस्ट टिप ये है इसके लिए, ज़ाया ना कीजिएगा, इसको उठाइएगा, बाहर चिड़ियों को, कौवों को डाल दीजिएगा, सुकून मिलेगा दिल को। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास कहीं भी इस तरह को कोई नामो निशान नहीं है तो आप लोगों ने इसका, अगर साफ़ सुथरी जगह है तो आप लोग इसको आटे में इस्तेमाल करके भी खा सकते हैं। लेकिन इनको ज़ाया इस तरह पानी में डाल के ज़ाया कर देना बिल्कुल काम ना कीजिएगा। इस तरह ये चेक करें, हर तरह की चिकनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक कर दें। चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। जब भी हम लोग अपना मंथली सामान लेके आते हैं, दालें वगैरह मंथली लेके आते हैं या राशन घर में आता है, तो हमें डर सा रहता है कि हमारी जो भी दालें हैं वो ख़राब ना हो जाए। इसके बारे में पहले भी बहुत सी टिप्स दी हैं। आज मैं आपको बड़ी ही यूनिक सी टिप दूंगी जो कि हर घर वाले कर सकते हैं और करनी बहुत ही आसान है। मैं कहती हूँ ना तो आपकी दाल को सुसरी लगेगी, ना तो आपकी दाल ख़राब होगी, किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं बनेगा, ना उसका जायका ख़राब होगा। सिर्फ आप लोगों ने ½ टीस्पून ऑयल का लेना है, वो इसके ऊपर लगा के अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिक्स कर देना है। ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यकीन करें, ये ऑयल इस दाल को कुछ भी नहीं होने देगा, ना तो सुसरी लगेगी, ना किसी भी किस्म का कीड़ा मकोड़ा इसको खाएगा, ना तो इसमें से स्मेल आएगी, ना तो ये होगा कि इसके आसपास भी कहीं को कीड़ा आ सके। जैसे मर्जी इसको पैक करके डिब्बे में रखें, बिल्कुल सेफ है। अगली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशल टीचर्स के लिए है जो सारा दिन इतना थक के हमारे बच्चों को पढ़ा के आते हैं। सलाम है उन टीचर्स को जो बिल्कुल माँ बाप की तरह 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए बच्चों को संभालते हैं। उनके लिए मैंने सोचा स्पेशल सा आज कुछ हो जाए, तो बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री में। जब भी इस तरह केचप का रैपर खाली हो, आप लोगों ने फेंकने की गलती नहीं है ना। किसी को भी कमर का दर्द है, टांगों में दर्द है, बाजू में दर्द है, सर में दर्द है, आप लोगों ने बिल्कुल हल्का हल्का गर्म पानी लेके इस तरह मसाज करना है। जितनी भी सारा दिन की थकन होगी वो बिल्कुल उतर जाएगी। बेशक आप लोग दफ्तर से आए हैं, बेशक काम करके थक चुके हैं, एंड पे आप लोगों ने फ्री वाला ये जुगाड़ लगाना है। अगर इसमें पानी डालने में आपको मुश्किल हो रही है तो मैं तो डालती हूँ इस तरीके से, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी नज़र आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कोई भी सख्त किस्म का पेज ले लीजिएगा, उसको इस तरह फोल्ड कीजिएगा, इजीली इसके अंदर पानी जो है वो इंटर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। पानी आप लोगों ने इतना सा गर्म करना है कि जिसको आप लोग बर्दाश्त कर सकें। आप लोग बिलीव करें, ये रिलैक्सिंग मसाज होगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी कमर के लिए। आपकी टांगों में दर्द है, वहाँ जिस तरह मर्जी आप लोग इसका मसाज करेंगे, लेकिन पानी का एक कतरा भी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। इतनी अच्छी मुझे ये टिप लगती है ना, मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ जब ये करते हैं हम लोग। बहुत ही और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगली टिप उससे भी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे कंघे घरों में, हर घर में ये इस्तेमाल होते हैं। वो उसमें आलूदगी सी हो जाती है, मतलब उसमें ऑयल की वजह से बहुत ही ज़्यादा वो गंदे हो जाते हैं, चिकनाई सी रहती है, अजीब सी उनकी हालत हो जाती है। इसलिए उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली का ये काम होता है हमारे। उससे अगर हम लोग गंदे कंघे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बाल ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा भी इससे बहुत सी हमारे सर में गंदगी जो है
गंदगी इसके अंदर जा सकती है, इसलिए इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले जो आप लोगों ने लेना है वो हाफ़ टी स्पून विनेगर यानी कि सिरका, उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही आप लोगों ने मीठा सोडा। इतनी अच्छी क्लीनिंग के लिए ज़बरदस्त के लिए आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून हर्पिक का डाल देना है। हर्पिक की आपको पहले भी बहुत सी टिप्स देख सकते हैं, जल्दी से जाके सारी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों ने सिर्फ 3 मिनट के लिए इनको डिप करके रख देना है। गर्म मैंने पानी लिया था यहाँ पर, ये सबसे पहले बता दूँ, शायद पहले भी बता दिया है। गर्म पानी लेना है, इतना सा लेना है जिसको आप लोग बर्दाश्त कर सकें। आप लोग बिलीव करें, किसी भी किस्म की कोई भी इसके अंदर जो भी गंद होगा, जो नाई होगी, जो भी होगा, सारा कुछ जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव करने का तरीका बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं इसके बारे में टिप दूंगी कि इसको रिमूव कैसे करना। ये जी 5 मिनट हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसको रिमूव करना कैसे है, वो आपके घर में टूथब्रश जो आप लोगों ने जो हमारे ज़ाया हो जाते हैं वो तो रखा ही होगा क्लीनिंग के लिए। सिर्फ आप लोगों ने एक सिंपल सा उठा लेना है, हल्का हल्का रब करना है, सारी किस्म की इसमें से आलूदगी, चिकनाई जो है ख़त्म हो जाएगी। अभी आप लोग इसका एंड ज़रूर देखिएगा, वो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आपके जो कॉम होंगे, आपके जो कंघी होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे कि जैसे आज ही आप लोग न्यू बाज़ार से ख़रीद के लेके आए हैं। इतना आपको अच्छा फील होगा जब आप लोग अपने बालों में कंघी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे क्लीनिंग होती है। आप लोग ने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रिमूविंग करनी है, सारा जितना भी गंद होगा वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं अच्छे से धो के दिखाती हूँ कि हमारे जो कंघे हैं वो कितने ज़बरदस्त, ये क्लीनिंग चेक कर लें। अभी आप लोगों ने स्टार्ट में भी देख लिया होगा कि कितने ज़्यादा गंदे थे। अभी आप लोग खुद चेक कर लें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये न्यू ही ले हैं। इतनी अच्छी इसकी क्लीनिंग होती है, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लीनिंग कैसी लगी। दिल से किया करें, जो भी किया करें, आप लोग बिलीव करें, इतनी अच्छा हर काम होगा जब आप लोग नीयत के साथ करेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये हमने ही किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके घरों में बहुत सी बरकतें दे, बहुत सी आपको कामयाबियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना मेरी वीडियोस को पसंद किया कि मेरे माशाल्लाह एक ही महीने के अंदर 20,000 जो हैं वो सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे ही कामयाब करें। आप लोग जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकतें दे, आपके घरों में सुकून दे, आपके घरों से परेशानियों को दूर करे इंशाल्लाह। चलें जी, बातों ही बातों में हमारी क्लीनिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये जो अभी एंड वाला रह गया जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंदर जो है वो मिट्टी चली जाती है, बाल चले जाते हैं, इसकी क्लीनिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, वो जो हर्पिक था उसने इसके अंदर तक जो है वो सारी चीज़ों को, गंद को नरम कर दिया। अब आप लोग ईजिली टूथब्रश के या किसी भी चीज़ के ज़रिए इसको ईजिली आप लोग बाहर रिमूव कर सकते हैं। ये चेक करें जो स्टार्ट में रिमूविंग हुई है वो कितनी अच्छी हुई है। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्लीन करना है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की टिप्स आपको कैसी लगी और आप लोग किस तरह की क्लीनिंग चाहते हैं। इंशाल्लाह हर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। चले जी, मैं बाकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, ये चेक कर लें। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसको अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।